नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अनूप राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत में जो संविधान संशोधन हुए थे उसमें एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। और इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत में जो संविधान संशोधन है, जो संविधान संशोधन है, ये संशोधन है ये भारतीय संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल नंबर याद रखना है 368 में। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 और आर्टिकल नंबर 368 में है। संविधान निर्माण होते समय संविधान में जो सारी बातें जोड़ी गई उनको बाद में संशोधन कर सकें, समय अनुसार उनमें परिवर्तन हो सके, उसके लिए भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण भाग को ऐड कर दिया गया और एक आर्टिकल 368 जोड़ा गया, जिसे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि समय समय पर संसद के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान में संशोधन किया गया है और वर्तमान तक लगभग 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। ये क्यों महत्वपूर्ण था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सारे अमेंडमेंट हुए वो महत्वपूर्ण थे और भारतीय संविधान में इनको जोड़ने के बाद कुछ सारी जो कमियां थी वो पूरी हुई। ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रावधान आज तक के जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसके द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो था 1976 में, 1976 में। और ये दौर था जब भारत में इंदिरा गांधी सरकार थी। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार थी। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में दोहरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और इस समय 1975 की जगह 1 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ गया था और इस वजह से जो 42वां संविधान संशोधन है वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। हालांकि इसके बाद एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 44वां हुआ 1978 में, जो कि मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया था, जनता दल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है एक कमेटी का नाम आता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपको ध्यान रखनी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति वो समिति थी जिसकी सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन को या फिर इसकी सिफारिश पर ही ये संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या थी। देखो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में प्रस्तावना में केवल एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन है। इसीलिए कभी भी आपको ये पूछा जाए कि प्रस्तावना में निम्न शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, आपके मन में केवल एक बात आनी चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि प्रस्तावना में केवल एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है 42वां। ठीक है, इसके द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, या पंथ निरपेक्षता हम कहते हैं, और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, नंबर दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है, जो डीपीएसपी है, राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 39 का क्रॉस एक। यहाँ पर क्या है, गरीबों को निःशुल्क न्यायिक सहायता या कानूनी सहायता, इसको इसलिए जोड़ा गया था जिससे गरीबों का शोषण ना हो सके। गरीबों को शोषण से बचाने के लिए ये आर्टिकल नंबर 39 जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात की गई। आर्टिकल नंबर 43 इसके द्वारा जोड़ा गया, जो है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आपको आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में भी मिलेगा।
ठीक है, यही प्रावधान आपको वहां पर भी मिलेगा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो आर्टिकल है आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 ए और 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इस समय पर जो मौलिक कर्तव्य जुड़े थे उनकी संख्या 10 थी, यानी 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि अगर हमें संविधान कुछ अधिकार देता है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। जो देश हमें कुछ अधिकार देता है, हमारा देश के प्रति जो सारी चीज़ें हैं, जो देश हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, उसके बदले में हमारे कुछ आधारभूत ड्यूटीज़ बनती हैं इस देश के प्रति। और इन ड्यूटीज़ को, इन कर्तव्यों को भारतीय संविधान में इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिनकी संख्या पहले 10 थी। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा एक अतिरिक्त यानी 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जहां पर जुड़ा था, शिक्षा, है ना, शिक्षा का अधिकार। अगला देखिए, यहां पर 74 के अंतर्गत ये स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यानी जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही कार्य करेगा। आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है ये हमारे केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होता है, और इसकी सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद होती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। आर्टिकल नंबर 74 इसका प्रावधान करता है, और 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री वो बनता है जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। अब ये समझिए कि ये मंत्रिपरिषद बनाई गई ताकि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सके, और यहां पर कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, यानी बाध्य बना दिया गया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। अर्थात राष्ट्रपति स्वयं विवेक से कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगला देखिए, 7वें अनुसूची में कुछ विषय जो थे उनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं? एक शिक्षा, एक वन और नापतोल। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपने, शिक्षा, वन और नापतोल, ये 3 महत्वपूर्ण विषय थे। इसके अलावा और भी थे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से स्थानांतरित करके किसमें, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिए, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, वर्तमान की स्थिति ये है कि अगर आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल है, तो उस स्थिति में केंद्र में जो लोकसभा है और राज्य में जो विधानसभा है उसके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा तब तक हो सकता है जब तक कि आपातकाल लगा हो। ऐसे एक एक साल करके उसे अनंत समय तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया जाने का प्रावधान किया गया। और संसद और राज्य विधानसभाओं की जो संयुक्त अधिवेशन है वहां पर जो कोरम है उसको समाप्त कर दिया। कोरम यानी गणपूर्ति, कोरम, ठीक है, न्यूनतम सदस्यों की न्यूनतम संख्या की जो अनर्हता थी उसे समाप्त कर दिया गया। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला देखिए, केंद्र सरकार को सशस्त्र बलों की नियुक्ति की सुविधा दी गई। आर्टिकल नंबर 257 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ऐसे कोई भी स्थान जहां पर कानून लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हों, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, वहां पर केंद्र सरकार को सशस्त्र बलों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर मिली कि वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश में कर सकता है, किसी राज्य में कर सकता है या किसी विशेष क्षेत्र में कर सकता है। ठीक है, ये भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इस प्रकार ये संविधान संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब जो है अगली वाली वीडियो में आपको 44वां संविधान संशोधन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।